हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल पे दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स जो है क्लीन सप्लीमेंट्स रिव्यू करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एट द एंड ऑफ द वीडियो ये ज़रूर कहता हूँ कि आप लोगों को ये सप्लीमेंट जो है ये सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना है, ना कि एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर फूड। यानी आपको फूड, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच फूड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रिच फूड, ये सब खाने हैं तो ही आपको ये जो सप्लीमेंट है उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ को दोस्तों डेफिनेटली हमेशा याद रखना। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो है ऑन विटामिन B12 एंड D3। बहुत लोगों ने मेरे विटामिन B12 और D3 के ऊपर मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है वो डेफिनेटली देखी होगी। उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए दोस्तों, और उन कमेंट्स को मैं पढ़ रहा था, मैं रिप्लाई भी कर चुका काफ़ी सारे कमेंट्स को। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे एक फॉलोअप वीडियो बनाना चाहिए। उस वीडियो से लोगों को हेल्प हो, जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक सिंगल वीडियो में दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये फॉलोअप वीडियो। और ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगता है, कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाता हूँ मैं आपके लिए, तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट कीजिए, फीडबैक, सजेशंस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। मैं हर एक कमेंट को डेफिनेटली रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ ना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्यों मोस्ट ऑफ द इंडियंस विटामिन D3 और B12 में डेफिशिएंट होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सन एक्सपोजर। काफ़ी सारे जो इंडियंस है दोस्तों इंडोर काम करते हैं, इंडोर एक्टिविटी है, हम घर में बैठ के काम करते हैं। सन एक्सपोजर जो है वो काफ़ी कम होता है। सो वी हैव टू एंश्योर कि हम सन एक्सपोजर ज़रूर लें 10 to 15 मिनट्स डेली। रेनी सीजन के टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वेन एवर पॉसिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन सन एक्सपोजर तभी आपको बेनिफिट करेगा जब आपके दूसरे ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। और फिर हमारे सिटीज़ में इतना पोल्यूशन होता है कि सन एक्सपोजर से स्किन को विटामिन D बनाना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड है डाइटरी पैटर्न्स, यानी बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, वेगन्स हैं, तो डेफिनेटली विटामिन D3 और B12 जो है वो मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स भी है दोस्तों। नॉर्थन रीजन्स इंडिया के, खास करके हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली भी, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रीजन से बेसिकली विंटर लॉन्ग होते हैं, और विटामिन D सिंथेसाइज करना फ्रॉम सन एक्सपोजर ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सन रेज। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, कितने लोग हैं जो एक्चुअली अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं फॉर विटामिन D और फॉर विटामिन B12। जब वो कराते हैं तब उनको मालूम पड़ता है, अगर नहीं कराते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें विटामिन D3 और विटामिन B12 रिच फूड खाने चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो नॉन वेजिटेरियंस है, वेगन जो सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्सेज है, वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट वेजिटेरियन में भी आपको B12 जो है मिल्क बेस्ड फूड से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वेगन हो, दैट मीन्स अगर आप मिल्क भी टोटली अवॉइड करते हो, तो एक्चुअली आपको B12 और D3 मिलना वेरी डिफिकल्ट दोस्तों। तो उस केस में डेफिनेटली आप सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हो, और उसी के लिए सप्लीमेंट्स बनाए गए दोस्तों। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप नॉन वेज फूड खाते हो, आपका डाइट अच्छा है, तो डेफिनेटली यू माइट नॉट नीड सप्लीमेंट। लेकिन अगर ये जो लिमिटेशंस है, आप जो वेगन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना चाहते हो फॉर सम रीज़न, ये जो लिमिटेशंस है, राइट, उसके लिए ही ये सप्लीमेंट्स मार्केट में आए दोस्तों। Definitely do your lab test before starting any supplements. When not only in this case vitamin B12 and D3, कोई भी supplements के पहले definitely test कि आप deficient हो, क्या है आपके levels, ताकि आप वो supplement use करने के बाद में आप again वो lab report, again वो test कराओ, जिससे आपको समझे कि आपके levels जो है वो increase हो रहे हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही देखेंगे, हम लोग इंटरप्रेट करेंगे एक मेडिकल रिपोर्ट। मेरे पास विटामिन B12 और D3 की मेडिकल रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा और इंटरप्रेट करेंगे हम उसको। तो ये जो रिपोर्ट देख रहे हो आप सामने, वो है सैम्पल विटामिन B12 रिपोर्ट। ये मेरे एक दोस्त की है, आप देख सकते हो रिजल्ट कॉलम में 1585.58 PG पर ml यूनिट्स कॉलम में लिखा है, विच इज़ पिकोग्राम पर मिलीलीटर। और नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो 206 से लेकर 765 PG पर ml है। तो दैट मीन्स मेरा ये जो दोस्त है वो डिफिशिएंट नहीं है इन B12, क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा है। और फिर ये जो रिपोर्ट है वो है विटामिन D3 की रिपोर्ट, जिसे 25 हाइड्रोक्सी कोलिकोल्सिफेरॉल भी बोला जाता है। ये जो टेस्ट है दोस्तों 25 OHD टेस्ट जिसे बोला जाता है, वो आपके टोटल विटामिन D की लेवल्स को चेक करता है। यानी आप सब लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो से पता ही होगा कि विटामिन D जो है वो 2 प्राइमरी फॉर्म्स में आता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो ये जो टेस्ट है आपके विटामिन D2 प्लस विटामिन D3 लेवल्स को दोनों को चेक करेगा। और आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो से भी पता होगा
कि विटामिन D3 इज़ द फॉर्म दैट वी वांट, इज़ द एक्टिव फॉर्म जो हमें चाहिए, विटामिन D2 नहीं चाहिए। तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो डेफिनेटली इंश्योर करें कि विटामिन डी जो है वो D3 फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, बॉडी में जाके वो एक्टिव ज़्यादा देर रहता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जिधर मैंने ये सारे रीजन विद डिटेल्स ऐड किए हुए हैं। और मैनी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्लिनिकल रिकमेंडेशन यही सजेस्ट करते हैं कि हमें विटामिन डी जो है वो D3 फॉर्म में लेना चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जैक्ट रीजन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स ऐड किए, दोस्तों जरूर चेकआउट करना। तो दोस्तों अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ, विटामिन D3 और B12 दोनों एक साथ आपको मिल सकते हैं। मैंने यूनिमेड इस ब्रांड के ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और इस वीडियो में भी हम क्विकली चेकआउट करते हैं ये जो यूनिमेड के B12 D3 सप्लीमेंट है उसके डिटेल्स, और आपको कब कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि 2 वैरायटीज़ है इसके। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं, कब कौन सा लेना चाहिए, कितनी देर के लिए लेना चाहिए। तो बेसिकली हर एक के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो अलग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, सारे फैक्टर्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। बट फिर भी हम क्विकली चेकआउट करते हैं। सबसे पहला जो है वो यूनिवेट का बेसिक विटामिन D3 और B12 सप्लीमेंट है। इसमें से आपको मिथाइल कोबालेमिन मिलने वाला है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12 2.2 माइक्रोग्राम। फिर विटामिन B9 भी है इसके अंदर, जो कि है 5-MTHF फॉर्म में 300 माइक्रोग्राम मिलने वाला है। प्लांट बेस्ड विटामिन D3 है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। दैट मीन्स दोस्तों आपको 600 यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव विटामिन D3 इसके अंदर से मिलने वाला है। और फिर मोरिंगा लीफ पाउडर भी है। यूनिवेट का जो सेकंड सप्लीमेंट है एडवांस सप्लीमेंट है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर आपको हायर डोसेज मिलने वाला है। विटामिन B12 जो है वो मिथाइल कोबालेमिन फॉर्म में ही मिलने वाला है, द एक्टिव फॉर्म अराउंड 14 माइक्रोग्राम मिलने वाला है आपको। विटामिन B9 जो है वो 300 माइक्रोग्राम। प्लांट बेस्ड विटामिन D3 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको मिलने वाला है दोस्त, और मोरिंगा लीफ पाउडर भी ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, और जो विटामिन B12 है उसका भी डोसेज ज़्यादा है इसके अंदर। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एडवांस, और वो जो मैंने पहले बताया वो था बेसिक वर्जन। ना जो बेसिक वर्जन है दोस्तों वो आपको 100% ऑफ RDA देने वाला है, और जो एडवांस वर्जन है वो आपको मोर देन 100% ऑफ RDA देने वाला है। कब कौन सा इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो वीडियो में हम आगे चेकआउट करेंगे। ना विटामिन B12 जो इसके अंदर है दोस्तों वो मिथाइल कोबालेमिन फॉर्म में है। इट इज़ सिंथेटिक मॉलिक्यूल, बट इट इज़ द प्योरेस्ट ग्रेड जो आपको इस सप्लीमेंट से मिलने वाला है। इट इज़ द एक्टिव फॉर्म जो बॉडी विल डायरेक्टली बी एबल टू यूटिलाइज फॉर इट्स फंक्शन। फिर इसके अंदर जो विटामिन B9 है फोलेट, वो भी एक एक्टिव फॉर्म है दोस्तों, 5-MTHF मेथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि एक एक्टिव फॉर्म नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन B9 है, जो बॉडी जो है वो रेडिली यूज कर सकती है। जो फॉर्म है इट इज़ ऑफन सिंथेसाइज फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस, बट इट इज़ नॉट केमिकली सिंथेसाइज दोस्तों। बायो फर्मेंटेशन प्रोसेस से इस विटामिन को बनाया जाता है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल। तो विटामिन B9 जो है फोलेट, इट प्लेज अ वेरी सपोर्टिव रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। दैट इज़ द रीजन व्हाई इट इज़ एडेड इन दिस सप्लीमेंट। नाउ क्वांटिटी और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा जो बेसिक है यूनिवेट बेसिक, उसके अंदर से आपको 100% RDA और विटामिन B12 और विटामिन D3 मिलने वाला है, और जो एडवांस वाला है उसके अंदर से आपको हायर डोसेज मिलने वाला है। अभी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि हमें 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D3 मिलने वाला है फ्रॉम 1 कैप्सूल यूनिवेट एडवांस से, तो क्या टॉक्सिसिटी का खतरा है? तो नहीं है दोस्तों, आप डेली भी इसे ले सकते हो। 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करेगी। आइडियल जो लेवल्स है जिसके बाद में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है वो है अप टू 4000, आई मीन सेफ डोसेज है अप टू 4000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी का खतरा होता है। 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप डेफिशिएंट हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। एक बार आपकी डेफिशिएंसी चली जाएगी उसके बाद में आप 600 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी जो बेसिक वाला है वो कंटिन्यू कर सकते हो एज आई मीन डेली बेसिस पे, सो दैट आपके जो लेवल्स है वो मेंटेन रहे। सो बेसिकली आपको यूनिवेट बेसिक और एडवांस वाला कब लेना है, स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए। अगर आप डेफिशिएंट हो जिसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, जो मैंने सबसे पहले इस वीडियो में बताया। अगर आप डेफिशिएंट हो तो आप यूनिवेट एडवांस लीजिए, जिसके अंदर से आपको हायर डोसेज ऑफ बोथ वाइटामिन मिलने वाले हैं। आप उसको लगभग 2 महीने तक 3 महीने तक कंज्यूम करें। उसके बाद में आप वापस ब्लड टेस्ट कराएं दोस्तों, और चेक करें अपना लेवल। याद रखिए आप जब भी ब्लड टेस्ट कराओगे इमीडिएट
जो इफ़ेक्ट है ऑफ वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे थे वो नहीं दिखेगा आपको। एटलीस्ट आई विल रिकमेंड 3 वीक्स 4 वीक्स वेट कीजिए। आप जिधर लैब टेस्ट कराने जा रहे हो उनको पूछिए कि मैं विटामिन D3 और B12 के सप्लीमेंट्स ले रहा था, मुझे देखना है कि मेरा लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुए है कि नहीं, मुझे कितने वीक्स तक वेट करना चाहिए बिफोर आई डू अ लैब टेस्ट अगेन। आपको वो बताएंगे, एक गाइडेंस देंगे। मेरे हिसाब से 3 to 4 वीक्स यानी 1 मंथ तक आप रुक सकते हो। उसके बाद में जो सप्लीमेंट्स ले रहे थे उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो आपके रिजल्ट्स में दिखेगा। आपका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। एक बार आपको दिख जाए कि लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गए हैं, यानी आपकी डेफिशिएंसी जो है वो निकल गई है, उसके बाद में आप यूनिवर्ड बेसिक जो है, जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 100% ऑफ RDA दे रहा है, ठीक है, यानी उतना क्वांटिटी विटामिन B12 और D3 हमें डेली बेसिस पे चाहिए, वो आपको यूनिवर्ड बेसिक से मिलने वाला है। तो उसको आप ले सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना फूड से भी ये विटामिन D3 और B12 लेने का कोशिश करना चाहिए। डेयरी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। वेजिटेरियन हो तो आप प्लीज़ डेयरी बेस्ड फूड खाइए, सन एक्सपोजर लीजिए, इट विल हेल्प यू ना। ये जो चीज़ है कि रिजल्ट, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को 1-2 वीक के अंदर भी रिजल्ट दिखेंगे, किसी को 2 महीने के बाद में, किसी को 3 महीने के बाद में, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल, कितने फिजिकली एक्टिव हो आप, आपका अब्जॉर्प्शन कितना अच्छा है, उसके लिए आपको एक ओवरऑल हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सारे वाइटामिन्स है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए सपोर्टिंग वाइटामिन, सपोर्टिंग मिनरल्स की ज़रूरत है, जो हमें एक्चुअल फूड के थ्रू, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलने वाला है। और दोस्तों याद रखिए कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी लिखे हुए हैं वो पढ़ना चाहिए। इस केस में इन्होंने सजेस्टेड यूज़ लिखा हुआ है कि आपको जो एक कैप्सूल लेनी है वो कब ले सकते हो आप, और डेफिनेटली लंच के बाद में या ब्रेकफास्ट के बाद में इसे कंज्यूम कर सकते हो। और इंश्योर कीजिए आपका जो लंच और ब्रेकफास्ट है उसके अंदर हेल्दी फैट्स, आप नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करो। दोनों का डिफरेंस है, विटामिन D3 जो है अगर एक्सेस भी हो गया तो बॉडी में स्टोर होता है, विटामिन B12 एक्सेस हो गया, इट इज़ वाटर सॉल्युबल, फ्लश आउट हो जाएगा, बॉडी में स्टोर नहीं होने वाला। लेकिन याद रखिए दोस्तों, नथिंग कैन रिप्लेस फूड। और ये जो सप्लीमेंट है वो तभी काम करेगा जब आप हेल्दी बैलेंस डाइट, ओवरऑल हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करोगे, एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, बेसिक एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जॉब करो, घर पे जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज है वो करो। एज डजंट मैटर दोस्तों, आप कोई भी एज के हो, आपको बेसिक एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। इन सप्लीमेंट्स का तभी ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है, सजेशन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। जिस मैंने पहले भी कहा दोस्तों, कमेंट्स जो है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे मुझे समझ में आता है कि वीडियो के थ्रू जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो मेरे ऑडियंस तक पहुँच रहा है क्या नहीं। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स।